Hello students, I am Nidhi and today we will discuss our Hornbill book from class 11th and lesson name is Landscape of the Soul. It is our fourth lesson and written by Nathalie Trevor Roy. In this chapter, we will discuss two essays written by two different writers on the topic of an art. In the first piece written by, as we have read, Nathalie, the writer praises the Chinese art. He compares the European art with the Asian art. In Europe, the art aims at giving a perfect illusion likeness. In Asia, the art presents the inner life and the spirit. And the second part of this chapter deals with the outsider art. So without wasting our so much time, let's discuss our chapter. A wonderful old tale is told about the painter Wu Dozoy. तो यहाँ पर जो है हमें पता चलेगा कि राइटर जो हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक वंडरफुल ओल्ड टेल, एक पुरानी कहानी है एक पेंटर वू डॉयजी की जो 8th सेंचुरी में रहता था. अभी हम कौन सी सेंचुरी में हैं? 21st सेंचुरी में. और वो कौन सी सेंचुरी का था? 8th सेंचुरी का. हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप. अब लैंडस्केप क्या होता है? किसी भी एक धरती से रिलेटेड, जैसा कि आपको इमेज में दिख रही है, इस तरीके की कुछ पेंटिंग होती है, जैसा कि हमारा लेसन का टाइटल भी है लैंडस्केप ऑफ द सोल, तो उसी पर ये बेस्ड होती है. कमीशन जो बनाने के लिए बोला गया था बाय टैंग एम्परर उजानजोंग. अब इस उजानजोंग टैंग जो एम्परर था उसने बनाने के लिए बोला था किसको? वू डॉयजी को, कि भाई एक आप पेंटिंग बनाएं लैंडस्केप की टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, जो महल की दीवारों की शोभा बढ़ाएगी. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी इट. अब मास्टर ने जो है अपना वर्क, जो उसने लैंडस्केप की एक पिक्चर बनाई, उसको वो एक स्क्रीन के पीछे था, हिडन कर रखा था उसने अपना वर्क को, सिर्फ एम्परर उसको देख सकता था. फॉर अ लॉन्ग वाइल, काफ़ी टाइम तक, द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन. अब एम्परर ने बहुत सारे सीन्स को उसके एडमायर करता रहा. क्या क्या थे वो सीन? वो सीन थे डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, जिसमें कि उस पेंटिंग के अंदर थे ही आपको सारी चीज़ें जो मिलेंगी. वो जो है पेंटिंग डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स का, और वाटरफॉल्स, क्लाउड फ्लोटिंग इन द इमेंस स्काई, यानी अनंत स्काई के अंदर जो है आसमान के अंदर क्लाउड्स फ्लोट करते हुए आपको नज़र आएंगे. एक मैन नज़र आएंगे, काफ़ी सारे मैन नज़र आएंगे जो कि हिली पाथ्स पर होंगे, और बर्ड्स इन फ्लाइट, और पक्षी उड़ते हुए दिखाई देंगे. लुक सर, तो वो बोलता है सर देखिए, सेट द पेंटर. पेंटर कहता है इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट. जो ये केव, जो माउंटेन्स है ना, माउंटेन्स में जो केव है उसमें एक आत्मा रहती है. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड. पेंटर ने जैसे ही अपने हाथों को क्लैप किया, यानी उसने जैसे ही ताली बजाई, द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड. उसका केव का जो एंट्रेंस था, दरवाज़ा था, वो खुल गया. द इनसाइड इज स्प्लेंडेड. अंदर का नज़ारा बहुत शानदार था. बियॉन्ड एनी थिंग वर्ड्स कैन कन्वे, जो शब्दों में बयां शायद नहीं हो सकता. प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे. प्लीज़ मुझे जो है वो अब रास्ता दिखाने दीजिए. द पेंटर एंटर द केव. और इतना कहकर पेंटर जो है वो केव के एंटर कर गया. बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम. लेकिन जैसे ही वो अंदर गया पेंटर, एंट्रेंस जो है वो क्लोज हो गई. बिफोर द एस्टोनिस्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड. इससे पहले कि, एस्टोनिस्ड का मतलब जो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड, भौचक्का सा हो रखा था एम्परर, वो कुछ हिल पाता या कुछ वर्ड बोल पाता, द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल. पेंटिंग जो है वो एकदम से गायब हो गई वॉल से. ये सिर्फ एक स्टोरी है, ठीक है.
नॉट अ ट्रेस ऑफ वू डॉयजी ब्रश वॉज लेफ्ट, उसकी पेंटिंग का कुछ भी वहाँ पर नहीं बचा, एक भी ट्रेस नहीं वहाँ पर, नामो निशान नहीं बचा था. एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और वो आर्टिस्ट भी दोबारा इस वर्ल्ड में, संसार में कभी नहीं दिखा. सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन चाइनाज़ क्लासिकल एजुकेशन, और ऐसी ही स्टोरीज़ जो है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट निभाती हैं चाइना के क्लासिकल एजुकेशंस में. द बुक ऑफ कन्फ्यूकस और जुआंगजी आर फुल ऑफ देम. जो ये बुक्स हैं कन्फ्यूकस और जुआंगजी, ये इन्हीं सारी चीज़ों से भरी हुई हैं. दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिप्लिन इन राइट डायरेक्शन. ये हेल्प करती हैं उनके मास्टर्स को ताकि वो अपने शिष्यों को जो है एक सही दिशा निर्देश दे सके. बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट एंड, और ये जो छोटी मोटी जो स्टोरीज़ हैं ये स्पिरिट दिखाती हैं जिस तरीके की ये वो आर्ट हुआ करती थी, इन विच द आर्ट वाज कंसीडर्ड, जिस तरीके की वो आर्ट हुआ करती थी. कंट्रास्ट दिस स्टोरी, इस स्टोरी के बावजूद और इसी के जो कंट्रास्ट करती है, और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन. एक ऐसा पेंटर भी था जिसने कभी भी, ड्रैगन तो वो बना लेता था लेकिन उसकी आँख नहीं बनाता था. ही हैड पेंटिंग फॉर फियर, क्योंकि उसको डर था इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि वो पेंटिंग में से शायद उड़ जाएगा. विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव, तो वो ऐसे ही राइटर जो है बोल रहा है कि ये मेरी पुरानी स्टोरीज़ में से जो मेरे नेटिव यानी वहाँ के जो रहने वाले हैं जहाँ का ये है फ्लैंडर्स, दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग. जो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव मुझे मिला है फ्लैंडर की तरफ से वो वेस्टर्न पेंटिंग है. अब यहाँ पर हमारी नेक्स्ट जो है स्टोरी वो शुरू हो जाएगी. इन 15th सेंचुरी एंड्रप जो है वो प्लेस का नेम है. अ मास्टर ब्लैक स्मिथ, एक मास्टर था ब्लैक स्मिथ, लोहार जिसको हम बोलते हैं, कॉल्ड क्वेंटेन मैस्चे. क्वेंटेन मैस्चे जो है वो नाम हुआ करता था उसका. फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर, वो पेंटर की बेटी से जो है वो प्यार कर बैठा. द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, लेकिन जो बाप था वो यानी पेंटर जो था वो पेंटर एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि भाई मेरा दामाद जो है वो इस प्रोफेशन में हो यानी एक लोहार हो. सो क्वेंटेन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो, वो चुपके से घुस गया पेंटर के स्टूडियो में एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल होता है एक तरह से, आप पेंटिंग मान लीजिए इसको, जो जहाँ पर ये पेंटिंग करने वाली जगह होती है उसको हम पैनल बोलेंगे. तो वो घुस गया चोरी से और उसने पेंट कर दी एक फ्लाई, एक मक्खी. विथ सच अ डेलिकेट रियलिज्म, इतने डेलिकेट यानी सॉफ्ट रियलिज्म के साथ, मतलब इतना ज़्यादा वो रियलिस्टिक था दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे, उसने भगाने की कोशिश करी जो उसने पेंटिंग फ्लाई की बनाई थी. बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसने उस पेंटिंग पे से उस मक्खी को हटाने की कोशिश करी थी जो कि उस ब्लैक स्मिथ मास्टर ने यानी लोहार ने बनाई थी. क्वेंटिन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो. क्वेंटिन को जो है उसको उसने तुरंत ही अपना शागिर्द बना लिया अपने स्टूडियो में. एंड ही मैरिड हिज बेलव्ड, और उसकी प्रेमिका से शादी भी हो गई. एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और वो अपनी एज का सबसे फेमस पेंटर्स बना था, पेंटर में से एक था. दीज टू स्टोरीज़, यानी ये अभी तक तो वैसे हमने 3 पढ़ ली हैं लेकिन 2 मेन ली गई हैं. एक तो ये हमारी जो एम्परर वाली थी वू डोइजी वाली, और ये दूसरी पेंटर वाली. ये 2 स्टोरी जो हैं इलस्ट्रेट करती हैं व्हाट ईच फ्रॉम आर्ट इज़ ट्राइंग टू अचीव, कि आर्ट जो है वो क्या अचीव करना चाहती है. अ परफेक्ट इल्यूनिस्टिक लाइकनेस, यानी भ्रम पैदा करा हुआ हूबहू इन यूरोप. तो यूरोप में जो है वो ऐसी आर्ट को अचीव किया जाता है जो भ्रम पैदा कर सके, हूबहू बनाई जा सके. द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, लेकिन जबकि एशिया में कैसे है वो इनर लाइफ और स्पिरिट को दिखाते हैं, आत्मा को दिखाने की कोशिश करते हैं पेंटिंग के थ्रू. आत्मा इन द सेंस कि पेंटिंग एक्चुअल में किस चीज़ पर बनाई गई है. इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड appreciate its outer appearances.
एक चाइनीज़ स्टोरी के अकॉर्डिंग एक एम्परर ने जो है एक पेंटिंग बनाने के लिए कहा और वो अप्रिशिएट करता रहा उसकी आउटर अपीयरेंस को देखकर, बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन एक आर्टिस्ट ही बता सकता है कि उसने, देखिए हम और आप अगर कभी पेंटिंग को किसी को भी देखते हैं तो हम उसके ट्रू मीनिंग को नहीं जान पाते, वही बता पाता है जो उसकी काफ़ी अच्छी समझ रखता हो या फिर जो उसका आर्टिस्ट हो। तो एक आर्टिस्ट ही उसका ट्रू मीनिंग बता सकता है अपने वर्क का। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कॉर्ड। एम्परर बेशक रूल कर सकता है जितनी भी उसने टेरिटरी जीत रखी है, यानी जितनी भी उसने सीमा क्षेत्र जीत रखा है उस पर, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। लेकिन एक आर्टिस्ट ही जान सकता है कि क्या रास्ते हैं। लेट मी शो द वे द डाउ। वो कहता है कि लाओ मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। द डाउ, डाउ का वर्ड क्या मतलब क्या होता है? अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड। एक तो उसका मतलब होता है पाथ या मेथड, और दूसरा है मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स। तो दो मीनिंग होते हैं डाउ वर्ड के। द पेंटिंग इज़ गॉन। तो जो उसने ये बोला था कि मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, पेंटिंग तो गायब हो गई। बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल। लेकिन आर्टिस्ट जो है वो अपने गोल को अचीव कर गया बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। अ क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप इज़ नॉट meant टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। अब यहाँ पर हमें क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप के बारे में पता चलेगा कि उसका ये मतलब नहीं होता कि वो एक्चुअल व्यू बताए। एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि वेस्टर्न की फिगरेटिव पेंटिंग जो है वो बनाती हैं। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू। अब यूरोपियन पेंटर्स क्या करते हैं, वो हमसे चाहते हैं कि हम उनकी आंखें उधार लें एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सा इट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, और एक ही दिशा में देखें कि किस दिशा में रखकर उसने उस पेंटिंग को रचा है। बट ऑन द अदर हैंड द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज़ अ सिंगल व्यू पॉइंट। लेकिन चाइनीज़ पेंटर जो है वो ये नहीं चाहते कि आप एक ही, जिस उद्देश्य से आर्टिस्ट ने उसकी रचना करी है, आप सिर्फ उसी उद्देश्य को देखें। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। उसकी इतनी ज़्यादा रियल वन नहीं होती और आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको जोड़ सकते हैं उस पेंटिंग को। देन ट्रैवल इन इट एंड द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन। आर्टिस्ट क्रिएट करता है आपके लिए रास्ता कि आपकी आंखें जो सोचना चाहती हैं अप एंड डाउन और फिर वापस आए इन अ लेजरली मूवमेंट, बिल्कुल सुनहरी सी मूवमेंट उस चीज़ की हो। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजेंटल स्क्रॉल। हॉरिजेंटल ये भी एक टाइप होता है पेंटिंग का, कि इसके बारे में भी ये बातें ये बातें जो हैं बहुत ज़्यादा सच कही गई हैं। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग एंड देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर। तो उसमें क्या उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है आपका कि भाई आप जो है, आप किसी भी एक्शन से आपके लिए एक सेक्शन जो है वो ओपन होगा पेंटिंग का और फिर वो रोल होता रहेगा, दूसरे सेक्शन के आप तरफ जाएंगे। एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम, इसमें आपको डायमेंशन ऑफ टाइम्स मिल जाता है विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। जितनी भी जो दूसरी पेंटिंग्स रहती हैं उनमें वो अननोन रहता है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। तो ये हमें आपको एक तरह से ये डिफ्रेंशिएट करके दिखा रहा है कि यूरोपियन पेंटर्स जो आर्ट होती है वो कैसी होती है और क्लासिकल चाइनीज़ जो लैंडस्केप बनाते हैं वो कैसी होती है। तो उनमें एक तरह से ये डिफ्रेंशिएट है, नथिंग मोर देन दैट। तो वो चाहता है, वो जो ये पेंटर होते हैं ये चाहते हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन मिले व्यूअर का। वो डिसाइड एट व्हाट प्लेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग, कि वो किस हिस्से से उस पेंटिंग को समझना चाहता है। और पार्टिसिपेशन विच इज़ फिज़िकल एज वेल एज मेंटल, वो पार्टिसिपेशन ऐसा चाहता है आपसे, कौन, जो हमारे चाइनीज़ पेंटर होते हैं, ठीक, कि वो ये चाहते हैं कि आप चाहे फिज़िकली चाहे मेंटली किसी भी पार्टिसिपेशन में हो, लेकिन उस पेंटिंग का इनर मतलब जो है, इनर थॉट जो है उस पेंटिंग में, उसको समझे। जब चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज़, चाइनीज़ पेंटर ये कभी नहीं जाएगा जैसा कि यूरोपियन पेंटर्स चाहते हैं कि आप उनकी आंखें उधार ले, नहीं, वो चाहता है कि आप अपनी ही आंखों से उसकी छिपी हुई सारी चीज़ों को जानें। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड,
कि आप उसके दिमाग में घुसे अपनी आँखों के थ्रू। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन। लैंडस्केप जो है वो एक इनर है, और स्पिरिचुअल, एक आंतरिक, आध्यात्मिक, एक कंसेप्चुअल स्पेस है, एक आंतरिक और रहस्यमय ज़रिया है इन सारी चीज़ों का। सो दैट्स ऑल in this video. In our next video we will discuss the remaining portion of our lesson. Thank you for watching the video.